एवरीबॉडी, सो हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और आप बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हो। एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल विच इज़ लेट्स इंग्लिश इट, एंड दिस इज़ मी नेहा। तो हमारा जो आज का सेशन है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिकली स्टेटमेंट्स या कुछ वन लाइनर्स जो हम इंस्टेड ऑफ थैंक यू यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू कहने के अलग अलग तरीके बेसिकली हम आज चेक करेंगे। तो आई एम श्योर आपको ये अच्छा लगेगा सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। So as discussed in this video, we will be checking different ways in which we can say thank you. So thank you कहना है तो किस तरह से thank you की जगह और कौन से तरीके से हम thank you बोल सकते हैं या किसी को ये रियलाइजेशन करवा सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं उसने जो भी किया उसके लिए। आज हम वो चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे कुछ लाइनर्स हैं, कुछ वन लाइनर्स हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो इंस्टेड ऑफ प्लेनली सेइंग थैंक यू आप यूज़ कर सकते हो टू शो योर थैंकफुलनेस रिलेटिंग एंड समथिंग। ऑलराइट, अब हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जो थैंक यू की जगह आप यूज़ कर सकते हो, बेसिकली थैंक यू वर्ड तो ज़रूर आएगा स्टेटमेंट में, बट उसे थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करके आप अगर बोलोगे तो वो ज़्यादा बेटर साउंड करेगा। जैसे कि फर्स्ट हमारा जो स्टेटमेंट है वो है आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ठीक है, अब आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, इंस्टेड ऑफ सेइंग प्लेनली थैंक यू कैन यूज दिस स्टेटमेंट, दिस वन लाइनर विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस डीप और सिंसियर इमोशंस। ठीक है, तो किसी चीज़ को लेकर आपके बहुत ही डीप और सिंसियर इमोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए आप ये स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मतलब बहुत ही सिंसियरली आप किसी को थैंक यू कहना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, जिसका हिंदी में अगर आपको सिंपल मतलब समझना हो तो आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मीन्स तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, आई होप कि आपको फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर है, आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट इज़ अ मिलियन थैंक्स टू यू या फिर थैंक्स अ मिलियन, जिसका मतलब होता है थैंक यू वेरी मच। तो रादर देन सेइंग थैंक यू वेरी मच विच इज़ वेरी कॉमन, आप यूज़ कर सकते हो थैंक्स अ टन, थैंक्स अ बंच, थैंक्स अ मिलियन। ठीक है, बट ये सारे जो स्टेटमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं, सारे जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो हम इनफॉर्मल कॉन्वर्जेसन में करते हैं। मतलब आप फॉर्मली किसी से कनेक्टेड है, फॉर्मल कॉन्वर्जेसन में आप थैंक्स अ मिलियन, थैंक्स अ टन, थैंक्स अ बंच यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इनफॉर्मल में किसी से कैजुअली बात करते हुए या कोई ऐसा इंसान जिससे आप बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं, कोई आपका क्लोज फ्रेंड, क्लोज रिलेटिव, उसके साथ आप डेफिनेटली ये यूज़ कर सकते हो अपनी कैजुअल टॉकिंग में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो फ्रेज़ है, नेक्स्ट हमारा जो वन लाइनर है वो है आई थैंक यू इनफ, सॉरी आई कांट थैंक यू इनफ। ठीक है, तो आपको ये पढ़ कर के ही समझ में आ रहा है कि किसी ने आपके लिए ऐसा कुछ किया है, ठीक है, जिसकी वजह से आप उसे ये कह सकते हो, ये कहने के लिए कि थैंक यू शब्द जो है वो इनफ नहीं है, मतलब तुमने मेरे लिए जो किया है, मेरी जो हेल्प की है, ठीक है, उसके लिए थैंक यू का शब्द इनफ नहीं है, थैंक यू इज़ नॉट इनफ। या फिर नो वर्ड्स कैन रीपे व्हाट दे डिड, कोई भी वर्ड जो है वो उस चीज़ के लिए कॉम्पनसेट नहीं कर सकता जो भी उस इंसान ने आपके लिए किया है। तो उसके लिए आप दूसरे इंसान को ये रियलाइज़ कराने के लिए कि आपकी हेल्प जो है उसके लिए थैंक यू वर्ड इनफ नहीं है, आप ये स्टेटमेंट यूज़ करके उसे थैंक यू बोल सकते हो, डैट आई कांट थैंक यू इनफ। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों स्टेटमेंट समझ में आए। नाउ हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो है एक्सेप्ट माई डीपेस्ट थैंक्स। ठीक है, इसका भी मतलब है कि आप बहुत ही ज़्यादा अपने डीप इमोशंस को डिस्क्राइब करते हुए किसी को थैंक यू बोल रहे हो। मतलब अगेन किसी ने आपके लिए आपकी कोई बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर किसी ने आपकी हेल्प की है या किसी के लिए किसी ने आपके लिए कुछ किया है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टच्ड हैं। ठीक है, तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए आप ये स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो, एक्सेप्ट माई डीपेस्ट थैंक्स। ठीक है, आई होप कि फर्स्ट फोर स्टेटमेंट्स आपको समझ में आई हैं और क्लियर है। रादर देन सिंपली सेइंग प्लेनली थैंक यू आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट स्लाइड, उसमें भी हमारे कुछ और स्टेटमेंट्स हैं, जैसा कि आई ओ यू वन
या फिर आई एम इन योर डेब्ट, या फिर आई ओ यू बिग टाइम। ठीक है, अब ये तीनों जो बेसिकली हमारे स्टेटमेंट्स हैं या हमारे वन लाइनर्स हैं, फ्रेजेस हैं, ठीक है, ये बेसिकली आप कब यूज़ करोगे, ये भी अगेन आप थैंक यू कहने के लिए यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे कहीं भी थैंक यू वर्ड नहीं आ रहा, बट ये आप अपनी थैंकफुलनेस एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ कर रहे हो, अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए ही आप इसे यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अब ये बेसिकली तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हो कि आपने किसी ने आपके लिए जो भी किया है वो एक बहुत बड़ा फेवर था, या एक्चुअली एक फेवर तरह का किसी ने आपकी मदद करके आपके ऊपर एक एहसान कर दिया, एक फेवर जो है वो आप पे कर दिया है, और आप जो है बेसिकली कभी ना कभी फ्यूचर में आप भी उस इंसान के लिए कुछ करोगे उस फेवर को रिटर्न करने के लिए। ठीक है, तो आई ओव यू वन मतलब तुमने मेरी जो हेल्प की है, ठीक है, उसकी वजह से एक फेवर तरह का मेरे ऊपर चढ़ गया है, एंड आई विल रिटर्न दैट बैक टू यू इन द फ्यूचर। ठीक है, ये इसका मतलब है। आई एम इन योर डेब्ट मतलब तुमने मुझे अपना कर्जदार बना दिया, अगेन कि किसी ने आपके ऊपर इतना एहसान कर दिया कि आप फर्दर फ्यूचर में वो रिटर्न करोगे चीज़ उसके लिए कुछ करके। ठीक है, इन द सेम वे आई ओव यू बिग टाइम मतलब किसी ने आपकी जो हेल्प की है, एक तरह से उसने आपके ऊपर एक बहुत बड़ा फेवर किया है, और आप फ्यूचर में उसके लिए कुछ करोगे टू रिटर्न बैक दैट फेवर। ठीक है, तो यहाँ पे थैंक यू से काम नहीं चल रहा, आप एक्चुअली में उसको एक फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस करते हुए थैंक यू तो बोल ही रहे हो, साथ ही साथ आप उसे ये भी कह रहे हो, काइंड ऑफ प्रॉमिस कर रहे हो कि फ्यूचर में कभी मौका मिलता है तो डेफिनेटली आई विल रिटर्न बैक दिस फेवर टू यू। ठीक है, ये तीन जो हमारे फ्रेजेस थे इनका ये मतलब है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा फोर्थ देखो, एक्सेप्ट माई एंडलेस ग्रैटिट्यूड। ठीक है, ग्रैटिट्यूड का मतलब भी वही होता है, यू आर ट्राइंग टू से थैंक्स टू समबडी। ठीक है, बस वर्ड अलग है बट मीनिंग सेम है, सिनोनिम है ये बेसिकली थैंक यू का। और एक्सेप्ट माई एंडलेस ग्रैटिट्यूड ये भी बेसिकली किसी को थैंक यू कहने का एक तरीका, रादर देन सिंपली सेइंग थैंक यू, जिसमें आपकी फीलिंग्स भी इतनी ज़्यादा इतनी स्ट्रांगली आपकी फीलिंग्स उसमें दिख नहीं रही हैं। अब एग्जाम्पल देखो, एक में यू आर जस्ट सेइंग थैंक यू, एक में यू आर सेइंग एक्सेप्ट माई एंडलेस ग्रैटिट्यूड। ऑब्वियसली आपका एक्सेप्ट माई एंडलेस ग्रैटिट्यूड ज़्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप जेन्युइनली आप किसी इंसान को थैंक यू कहना चाहते हो और आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो उस इंसान के कि उसने आपकी हेल्प की है। ठीक है, तो बेसिकली आप कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थैंकफुलनेस अपनी शो करना चाहते हैं किसी इंसान के लिए, तो आप ये यूज़ कर सकते हो फ्रेज़। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा लास्ट लाइट फॉर द डे, इसमें हमारे 3 फ्रेजेस और हैं जो हम चेक करेंगे। 3 हमारे थैंक यू की जगह ऑल्टरनेटिव्स हैं। पहला है माई ग्रैटिट्यूड नोज नो बाउंड्स। अगेन मैंने आपको बताया ग्रैटिट्यूड मतलब थैंक यू ही है, थैंक यू का सिनोनिम। अब टू एक्सप्रेस एक्सट्रीम इमोशंस मतलब एक्सट्रीम लेवल पे आपको अपनी थैंकफुलनेस एक्सप्रेस करनी है। ठीक है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो स्टेटमेंट माई ग्रैटिट्यूड नोज नो बाउंड्स, ऑलराइट, रादर देन सिंपली सेइंग थैंक यू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हाउ थॉटफुल ऑफ यू। अब हाउ थॉटफुल ऑफ यू इज काइंड ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट दैट यू आर गिविंग टू द अनदर पर्सन हु हैज़ हेल्प्ड यू। ठीक है, थैंक यू, हाउ थॉटफुल ऑफ यू, किसी ने आपके लिए कुछ किया है, कोई स्वीट सा गेस्चर किया है, कुछ भी किया है, तो आप उसे बोल सकते हो हाउ थॉटफुल ऑफ यू। नाउ थॉटफुल इज कि किसी ने आपके लिए कोई बहुत ही ऐसी चीज़ की है, कोई एक्शन किया है जो बहुत आपको केयरिंग लगा, बहुत अच्छा लगा, या यू वांट टू से कि अदर पर्सन इज़ वेरी केयरिंग, वेरी सिंपथाइजिंग विद यू। ठीक है, उसके लिए आप ये बोल सकते हो हाउ थॉटफुल ऑफ यू। ठीक है, एज अ कॉम्प्लीमेंट काइंड ऑफ आप ये बोल सकते हो। ठीक है, और ऑब्वियसली थैंक्स तो आप बोल ही रहे हो, बट साथ ही स्टेटमेंट में आप उसे एक काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट देते हुए थैंक यू बोल रहे हो। नाउ नेक्स्ट हमारा लास्ट जो ऑल्टरनेटिव है थैंक यू का, वो है ग्रेशियस। नाउ व्हाट डज ग्रेशियस मीन्स? ग्रेशियस का मतलब थैंक यू ही होता है, बट इन स्पेनिश लैंग्वेज, स्पेनिश में थैंक यू को ग्रेशियस कहा जाता है। तो इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में आप ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, और ऑब्वियसली काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि थैंक यू को स्पेनिश में ग्रेशियस कहा जाता है।
ठीक है। तो अगेन कॉन्वर्जेशन को एक थोड़ा अच्छा लगाने के लिए आप इसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारे कुछ ऑल्टरनेटिव्स थे थैंक यू के। आई होप हमने जो भी 10-11 स्टेटमेंट्स चेक किए हैं आपको वो अच्छे लगे। इनकेस अगर आपके पास कुछ बेटर ऑल्टरनेटिव्स है देन प्लीज़ काइंडली डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। एंड आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी हमने स्टेटमेंट्स या जो भी हमने ऑल्टरनेटिव्स अभी डिस्कस किए हैं इस पर्टिकुलर सेशन में, आपको ये फिगर आउट करना है कि इसमें से कौन से ऑल्टरनेटिव्स जो है वो फॉर्मल कॉन्वर्जेशन में आप यूज़ कर सकते हो और कौन से आप फॉर्मल कॉन्वर्जेशन में यूज़ नहीं कर सकते। तो कुछ तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, जैसे थैंक्स अ मिलियन, थैंक्स अ बंच, थैंक्स अ टन, आप ये फॉर्मल कॉन्वर्जेशन में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब कौन से कर सकते हैं आपको ये फिगर आउट करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड यू कैन शेयर योर फीडबैक यूजिंग द कमेंट सेक्शन एनी टाइम and don't forget to subscribe our channel for more such videos. Thank you so much for your time. Take care.